हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बात हम लोग की होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे लेक्चर के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसका एक छोटा सा रिकैप है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए, हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, ये रहा हमारे पास, जिसमें ऊपर में Br लगा हुआ है और ये एक पार्ट है। अब है कि क्या क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो, मैंने आंसर लिख रखा है, लेकिन आप सोचिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे क्यों है। क्योंकि यहाँ पे एक कायरल एटम है, कायरल कार्बन एटम हो गया, चलो, और इससे अटैच जो चारों के चारों जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या है, अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। तो देखो, हमने यहाँ पे जो कंपाउंड बना रखा है, इसमें एक है वेज लाइन पे और एक है डैश लाइन पे। तो वेज लाइन पे कौन है, Me है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। अगेन यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। अब आप इसमें देखो कि इसमें POS नहीं है हमारे पास, मतलब क्या हो गया, बताओ, POS का मतलब क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, आपको समझ में आ गया कि देखो, कोई ऐसा प्लेन नहीं है जिससे कि चीजें सिमेट्रिकल हो। अगला है COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अगला अगला हमारे पास है ये कंपाउंड में हमको दिख रहा है, थर्ड दिख रहा है आपको। इसमें पोजीशन और ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो तो है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आप, बीच वाले लाइन से, मतलब ये लाइन से, अगर ये लाइन से देखा जाए, रुको मैं मार्क करके बताता हूँ रेड पेन से, ये, तो ये लाइन से अगर देखा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। तो ये क्या हो गया, ये एक मेजो कंपाउंड हो गया। और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि इवन आफ्टर इट इज अकायरल बट स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आगे भी हमको पढ़ना है इसके बारे में, मेजो के बारे में, तो अभी धैर्य रखिए, ठीक है। और इसी तरीके से एक लास्ट हमने एग्जांपल लिया था, इसको भी आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर प्लेन है, ए और बी अलग अलग है, तो ये क्या होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मेजो कंपाउंड देखिए क्या होता है, जिसके बारे में हमने छोटा सा झलक आपको यहाँ पे दिखलाया कि ये मेजो है और ये अकायरल होने के बावजूद ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब हमारे पास है मेजो कंपाउंड। अब हम बात कर रहे हैं मेजो कंपाउंड के बारे में। तो देखिए, मेजो कंपाउंड क्या होता है कि कंपाउंड हैविंग कायरल एटम बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री POS हो गया, COS हो गया, AAOS हो गया। समझ में आ रही है आपको बात, कि चूंकि यहाँ पे कायरल एटम है, लेकिन एक और चीज का प्रेजेंस है, किस चीज का, तो हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का, इसलिए ये हो जाता है अकायरल। समझ में आ रही है बात, कायरल एटम होने के बाद भी ये अकायरल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और अकायरल कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड। क्लियर है ये चीज, क्या बोला मैंने, मेजो कंपाउंड क्या होते हैं, तो बोलेंगे कि जिसमें कायरल एटम तो हो, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इट इज अ कायरल कंपाउंड एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मेजो कंपाउंड। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे बोला हुआ है कि एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड आउट द मेजो कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसको देख के हमको बताना है कि ये मेजो कंपाउंड कौन सा मेजो कंपाउंड है। तो चलिए देखते हैं। पहला पहला दिख रहा है आपको, तो हम बोलेंगे पहले में क्या हो रहा है कि अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, यहां से मैं आपको बताता हूं, यहां से अगर देखा जाए तो आपको मिल गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल एटम्स भी हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, ये होगा मेजो, है ना, ये क्या होगा, मेजो। और ये मेजो कंपाउंड कैसे होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड की बात कीजिए, सेकंड में यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब क्या किया जाए, लेकिन ध्यान से, यहाँ पे दोनों जो था वो वेज लाइन पे था, यहाँ पे एक वेज लाइन है और यहाँ पे एक डैश लाइन है। तो ये एक क्या हो गया, एक एक समझो कि आपकी तरफ है और एक एक आपके कंप्यूटर मोबाइल जहां भी आप देख रहे हैं उसके अंदर है। तो अंदर है, तो ये लाइन इस बार प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैं आपको लाइन बना के और फिर कट कर दूंगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। और क्या है हमारे पास, कायरल तो है, ठीक है, कायरल है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कि कौन सा, तो हम बोलेंगे दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगला में हमने लिख रखा है कि यहाँ पे मेजो कंपाउंड है। अब आप समझिए और मुझे बताइए कि ये कैसे मेजो है। देखो मेजो कंपाउंड बड़ा आसानी से आपको दिख गया होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे कायरल कार्बन एटम तो है, तो कायरल कार्बन एटम है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड्स आर मेजो कंपाउंड्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। आगे अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मेजो कंपाउंड्स आर optically inactive due to its internal compensation। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, नोट है, नोट में लिख देते हैं इस बात को, क्वेश्चन तो हम अगला करवाने वाले हैं। ठीक है, यहां पे नोट लिख दो। नाउ चलो ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि ये हमारे पास है, यहाँ हम ले लेते हैं H, यहाँ पे Br। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ H, और यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, दिस इज Br, और यहाँ पे मिथाइल जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है कि बताओ इसका नाम क्या होगा और ये कौन सा है, मेजो है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले देखिए हमारे पास कायरल एटम कहाँ कहाँ पे है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है। ठीक है, और इसमें अगेन नंबरिंग अगर कर दी जाए तो नंबरिंग किसको सबसे ज्यादा मिलेगा, हमको लगता है इसको मिलेगा। फिर आपको कौन सा मिल गया, तो Me हो गया, है ना। अच्छा, इसको मिल गया 4, और इसको मिल गया है 2, इधर मिलेगा, है ना, 2 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, और 1 2 3 कैसे घूम रहा है, ऐसे। तो ऐसे घूम रहा है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए हम लोग को कि कौन सा, तो हम बोलेंगे ये होना चाहिए क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अच्छा, वापस यहाँ पे 4 देखो, और यहाँ पे कैसा चलेगा 1, और इधर हो जाएगा 2, दिस इज 3, है ना, तो ये चलेगा ऐसे। तो ऐसे चल रहा है तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए क्या लिखाएगा, एस लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है। तो इसका नाम हो जाएगा 2s 3r डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, नाम ऐसा है। अब देखो ये एक मेजो कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि कायरल एटम तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से कायरल एटम होने के बावजूद ये कंपाउंड कहलाता है अकायरल कंपाउंड। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर कायरल भी बोल रहे हो अकायरल भी बोल रहे हो। अरे भैया, कायरल एटम है और अकायरल कंपाउंड है। ठीक है, नाउ अगर ये तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेजो। और मेजो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे इनएक्टिव। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना चाहिए ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, समझ के अच्छे से लिख दीजिएगा इसको। तो जल्दी से इस एग्जांपल को लिखिए, फिर आपको अगला एग्जांपल कराते हैं। यहाँ पे तब तक मैं लिखता हूँ अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में हमने ले लिया यहाँ पे कि अब हम थोड़ा सा यही डिजाइन को ना बदल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ पे हमारे पास है H, यहाँ पे है हमारे पास Br, और यहाँ पे ले लेते हैं हम Br, और यहाँ ले लेते हैं H। ठीक है, तो अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है, इसकी स्पिन कैसी है। तो हम बोलेंगे देखो इसकी स्पिन कैसी है। पहले आपको बता दें कि ये इसमें भी क्या है, कायरल एटम्स तो हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव।
और ये कैसा होगा 2s, नाम में अगर देखा जाए तो 2s एंड 3s है ना, 2s और 3s। देख लीजिए नंबरिंग करके आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि भैया दोनों जो है वो s हैं, ठीक है, दोनों क्या है, s है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला अपना टॉपिक है कि इनैंटियोमर्स। मेजो कंपाउंड आपको समझ गया है, अब अपन बात कर रहे हैं इनैंटियोमर्स की। चलिए थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इसको, यहां हेडिंग लिख लेते हैं इनैंटियोमर्स। इनैंटियोमर्स, इनैंटियोमर्स क्या होता है तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। तो अगर इसका मिरर इमेज इसके ऊपर इम्पोज, सुपर इम्पोज नहीं कर पा जाता, कर पाता है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां लिखता हूं, मिरर इमेज टू ईच अदर, टू ईच अदर, such stereo, such stereo isomer, such stereoisomers are called enantiomers, enantiomers। एग्जाम्पल भी आपको कराएंगे, जैसे जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे इस चीज को ना समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है COOH, यहाँ पे हमारे पास है H, यहाँ पे भी हमारे पास है H, यहाँ हमने ले रखा है मिथाइल, यहाँ भी हमने ले रखा है मिथाइल, और यहाँ हो गया COOH, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, देखो मिरर इमेज कैसा होगा, ये मान लीजिए मिरर है, यहाँ पे मिरर लिया और ये हमारा, चलो मिरर का कवरिंग, अगर इसका मिरर इमेज देखा जाए तो कैसा होगा, ये जितनी दूरी पे है वो इतनी दूरी पे रहेगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे COOH को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसको भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और यहाँ आ गया H, यहाँ भी आ गया H। अब आप ध्यान से देखो कि ये मिरर इमेज तो है ना, मिरर इमेज तो है ये दोनों आपस में, हम बोलेंगे दीज आर मिरर इमेजेस, ठीक है, मिरर इमेज है, बट दे आर सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल, सो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, मतलब ये क्या हो गया, देखो आपको लग रहा है कि सर ये इधर आ रहे, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप इसका नाम लिख के देखो, इसका भी नाम लिख के देखो, आपको दिखाई देगा कि दोनों का नाम जो है ना वो आइडेंटिकल आ रहा है। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो हम क्या बोलेंगे कि दे आर नॉन इना नॉन इनैंटियोमर्स, इनैंटियोमर्स, ठीक है। तो अगर अगर उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाए तो इनैंटियोमर्स नहीं है, अगर उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, नॉन सुपर इम्पोजेबल अगर हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो इनैंटियोमर्स होंगे आपस में, ठीक है। एक और हम लोग लेते हैं जिसमें इनैंटियोमर्स हो, ठीक है, चलो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे ले लिया, ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल्स ही आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया ये रहा कंपाउंड, ठीक है, हेक्सेन हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ हम डैश लाइन पे लगा रहे हैं क्लोरीन, ठीक है, ये वेज लाइन है, इसको पूरा डार्क कर देना चाहिए, ये रहा। अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगा दें तो देखते हैं कि इसका मिरर इमेज कैसा आता है, हम बोलेंगे इस क्लोरीन का ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन फिर यहां पे आ गया, ओके। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या हम इसको
एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं? देख लो ध्यान से, आप यहाँ पे सुपर इम्पोज करने जाओगे तो नहीं होगा, है ना, तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज। अभी भी आप इसी में अटके हैं ना कि सर ये कैसे होता है, हमको तो समझा ही नहीं। देखो, आप बोलोगे कि सर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, इसको इसको हम ऐसा करके घुमा देंगे उधर, है ना, अगर इसको हम घुमा दिए मतलब ये क्लोरीन यहाँ आ गया, है ना, तो अगर ये अंदर है बेटा और इसको घुमाओगे तो ये बाहर नहीं आ जाएगा, ये कैसा बन जाएगा? अगर आप इसको 180 डिग्री से घुमा दोगे ये वाला मिरर इमेज को, तो ये वाला जो है ना, ये बन जाएगा वेज लाइन, और वेज लाइन और इसके ऊपर कैसे सुपर इम्पोज करेंगे? तो ये आइडेंटिकल नहीं है, ध्यान से समझो इस बात को। और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये कौन है? तो हम बोलेंगे दे आर इनैंटियोमर्स, इनैंटियोमर्स, ठीक है, इनैंटियोमर्स है। और भी एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे आपको लगे कि सर आप पहले वाला जैसा एक एग्जांपल ले लीजिए उसी डिजाइन में, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे Me है, यहाँ पे भी Me है, और यहाँ है H, यहाँ पे H, यहाँ Br है ना, और यहाँ ले लेते हैं हम Br और यहाँ ले लेते हैं H। अब अगर इसका मिरर इमेज बनाएं तो कैसा बनेगा? तो हम बोलेंगे यहाँ आ जाएगा अपने पास Br, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा Br, और यहाँ आ जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा Me, Me। अब ये जो Me है ना, साउंड करता है यम्मी यम्मी, तो मेरी बेटी जो है ना वो हमेशा यम्मी को बोलती है एमी। खैर, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि इसका हमने मिरर इमेज बना लिया है। अब मिरर इमेज में देखो, आपको लग रहा है कि ये आइडेंटिकल है, थोड़ा बहुत घुमा देंगे, है ना, नहीं होगा, आप करके देख लो। इससे अच्छा तरीका है कि आप इसका नाम लिख के देख लो। देखो, फर्स्ट वाले को अगर देखा जाए तो ये नेमिंग वगैरह करना वहां पे 1 2 3 किसको आप 4 देते हो, है ना, वो हमने सिखाया हुआ है आपको। ये आ रहा है 2s और ये आ रहा है 3s, ये आ रहा है 2r, ये आ रहा है 3r, करके देखना है आपको। RS का आपको पहचान है ना, तो उसे करके देखिए, दोनों का नाम में फर्क है। नाम में अगर फर्क हो तो आइडेंटिकल कैसे हुआ? नहीं हुआ आइडेंटिकल। तो अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो ये कौन है? तो हम बोलेंगे दे आर, यहाँ पे लिख देता हूं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल मिरर इमेजेज हैं। और ये कैसे हैं? तो हम बोलेंगे दे आर इनैंटियोमर्स, इनैंटियोमर्स, ठीक है, दे आर इनैंटियोमर्स। क्लियर हो गया ये चीज? चलो कुछ और एग्जांपल्स ले लिया जाए जो कि आप भी इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब अगला अपने पास है कि डाइस्टीरियोमर्स, तो यहाँ पे जगह बनाते हैं और इसके बारे में भी लिखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास कि डाइस्टीरियोमर्स, those stereoisomers which are not mirror image, which are not mirror images of each other, are related as diastereomers। ठीक है, हमने क्या बोला कि दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे डायास्टीरियोमर्स। और ये क्या होता है? कांट बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, कांट बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। हम इसके बारे में ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के बारे में नहीं बात कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने ले लिया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हम ले लेते हैं Cl, यहाँ ले लेते हैं H, यहाँ ले लेते हैं हम Cl, और यहाँ अगेन हमारे पास है H। तो ये क्या होंगे? ये होंगे सिस, पता है ना आपको ये बात, सिस अल्कीन।
ठीक है, अब सिस अल्कीन को दिख रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने बना लिया कि सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, यहाँ पे है H, यहाँ पे है Cl। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांस अल्कीन। इसके बारे में क्या है कि हम बोलेंगे दे आर नॉट मिरर इमेज, दे आर नॉट मिरर इमेज। पता चल गया होगा ये मिरर इमेज तो नहीं है। अब ये अगर मिरर इमेज नहीं है, कैसे नहीं है? देखो, ये वाला तो मैच भले कर रहा है इसके साथ, ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मिरर इमेज तो नहीं हुए। तो अगर ये मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जियोमेट्रिक आइसोमर। ठीक है, जियोमेट्रिक आइसोमर होंगे, लेकिन ये साथ में क्या होंगे? डायास्टीरियोमर्स होंगे। अब यहीं पे अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूं, जैसे हमने एग्जांपल एक ले लिया कि यहाँ हम ले लेते हैं Me, यहाँ पे हमने ले लिया अगेन M, यहाँ ले लेते चलो इथाइल, यहाँ हम ले लेते हैं H, यहाँ ले लेते हैं हम Cl, यहाँ भी ले लिया हमने H, और यहाँ हमने ले लिया Cl। और यहाँ अगर मैं एक मिरर लगा दूं, और यहाँ पे मिरर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ H, और वर्टिकल पोजीशन पे जो था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्या है? ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होने के साथ साथ इसमें क्या है? कायरल एटम्स भी हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, बताओ कौन सा? इनैंटियोमर्स। करेक्ट, इनैंटियोमर्स। अगर मैं दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले लूं कि यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि हमने ले लिया यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ हम ले लेते हैं H, यहाँ हमने ले लिया H, यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं मिथाइल, और यहाँ पे इथाइल। इसी का अगर मिरर इमेज देखा जाए तो ये रहा मिरर इमेज, ये मिरर है, और यहाँ पे हम इमेज बना रहे हैं। यहाँ पे है कि H, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ गया? Me, यहाँ पे आ गया Et। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी है, और मिरर इमेज को हम क्या कर सकते हैं? तो ये था हमारे पास 2R, ये था 3R, है ना? दिख रहा है आपको? R और S का पता हो चल गया होगा ना? ये है 2S और ये है 3S। अब बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में इनैंटियोमर्स हैं। इनैंटियोमर्स मतलब सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अब रिजल्ट में अगर मैं बात करूं, जैसे मैं इसको ले लिया A, इसको ले लूं मैं B, इसको ले लूं मैं C, इसको मैं ले लूं D, और अगर मैं बोलूं कि देखो क्या क्या हमारे पास रिलेशन है, A का B के साथ क्या रिलेशन है, या A का C के साथ क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे A और C, देखो ध्यान से, A और C जो है वो क्या है? तो हम बोलेंगे वो है आपस में डाया। ठीक है, डाया स्टीरियोमर्स। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो क्या बनाएगा? तो हम बोलेंगे ये बना देगा कौन सा? डाया स्टीरियोमर्स। अगर मैं बात करूं A और D की, तो A और D कैसे हैं? हम बोलेंगे ये भी आपस में क्या है? डाया है। उसके बाद है B और D की बात अगर की जाए, B स्मॉल लिख देते हैं, B और D की अगर बात की जाए तो B और D आपस में फिर से डाया है। और अगर मैं बात करूं B और C की, तो ये भी आपस में क्या है? डाया स्टीरियोमर्स। ठीक है, तो डाया स्टीरियोमर्स की कहानी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि RS नेमिंग का रिजल्ट पे क्या क्या हम चीजों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिख रखा है कि कंपाउंड विथ नो POS एंड COS। समझ में आ रहा है? POS मतलब क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, कैन शो इनैंटियोमर्स। मतलब ये क्या हो गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये इनैंटियोमर्स बनाएगा। दूसरा है कि टू आइसोमर विथ अपोजिट RS कॉन्फ़िगरेशन एट एवरी कायरल एटम इज कॉल्ड इनैंटियोमर्स। बोलता है कि अगर आप दो आइसोमर को लीजिए, दोनों का जो कायरल एटम था, मान लीजिए पहले कार्बन पे है R, दूसरे कार्बन पे है C, दूसरे कार्बन पे S है। अगेन दूसरा एक इनैंटियोमर ले लीजिए जिसमें पहले पे S हो और दूसरे पे R हो, अलग अलग हो गया ना RS कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनएंटियोमर्स। एग्जांपल लेके भी आपको बताएंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इफ पार्शियली वी हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ आरएस नेमिंग, अगर आधा आधा दोनों का सेम आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं डाया। अगला पॉइंट है कि इफ पीओएस एंड सीओएस आर प्रेजेंट विद कायरल एटम प्रेजेंस, इसको हम बोलते हैं मेजो। इसके बारे में हम चर्चा किए थे। और मेजो क्या होते हैं, मेजो कंपाउंड जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। अब मैंने बताया था कि देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं और इसी आरएस नेमिंग पे ही हम अब जज करेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ हमने ले लिया एमई, यहाँ पे हमने ले लिया फिर से लाइक एमई, यहाँ हमने ले लिया एच, यहाँ पे बी आर, यहाँ उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया है बी आर और यहाँ पे ले लेते हैं एच। ठीक है, एक और ले लीजिए, यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए एम ई, यहाँ पे है हमारे पास बी आर, यहाँ हमने ले लिया अगेन एच, यहाँ पे फिर से हमने ले लिया है एच, यहाँ पे है हमारे पास बी आर एंड यहाँ पे है एम ई। और तीसरा एक ले लेता हूँ कि हमारे पास है बी आर, यहाँ पे भी हमारे पास है बी आर, यहाँ पे है हमारे पास एच, यहाँ पे हमारे पास है एच, या एक काम करो यहाँ पे भी आप ले लो एम ई और यहाँ ले लो आप एच, यहाँ पे ले लो आप एम ई। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इसमें आप बताइए कि एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं और एक को सी मान लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले को अगर आप देखोगे और अगर आप इसमें आरएस नेमिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा आएगा, कुछ समझ में आ रहा है। नंबर 1 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 3 इसको देंगे, 4th यहाँ पे आ गया, 4th हॉरिजॉन्टल पे है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एस। और इसमें देखो एस याद है आपको कैसे सिखाया था एस का, देखो एस लिखने का तरीका ऐसा, ठीक है, और इसको घुमा के आप ऐसे लिख देते थे तो ये एस होता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये उल्टा चल रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे जब आता है तो नाम उल्टा लिखा था। ये आपको सिखाया था आरएस नेमिंग में, रिकॉल खाली करवा रहा हूँ, ठीक है, नया चीज नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका कौन सा, तो हम बोलेंगे ये भी आ गया एस, यहाँ पे भी क्या है एस है, तो यहाँ पे जो नेमिंग आएगा वो आएगा 2s, यहाँ पे आएगा 3s। अगर मैं दूसरे की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 2r, यहाँ पे आ जाएगा 3s, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं 2r, यहाँ पे आ गया 3s। ठीक है, तो अब क्या करें, तो हम बोलेंगे देखो सबसे पहले तो ये जो है ये है एक मेजो कंपाउंड, ये भी क्या है एक मेजो कंपाउंड है। मेजो कंपाउंड समझ में आ रही है कैसे हो रहा है कि ये मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक है, खैर तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने पास कि ए और बी जो है, ए एंड बी ये हैं हमारे पास डाया। अगर मैं बात करूं बी और सी की तो ये क्या हो गया, दे आर आइडेंटिकल। क्या हो गया, दोनों आपस में आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल है, देखो अगर मैं इसको पलट दूं, ठीक है, कैसे पलटोगे, अच्छा देखो हम बोलेंगे देखो इसको यहां से ब्रेक करो और इसको थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा घुमा दोगे ना तो ये एच नीचे आ जाएगा, बी आर इधर आ जाएगा, तो आपको ये कंपाउंड जो दिखेगा ये आइडेंटिकल दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मान लो फिलहाल के लिए ए और सी जो है ये क्या है, ये है डाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आरएस नेमिंग के ऊपर, उसके रिजल्ट के ऊपर हम चीजों को पहचानते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं एनेंटियोमर्स की और बहुत सारी चीजें, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक जो है पढ़ाई करते रहिए, चीजों को रिवाइज करते चलिए। थैंक यू।